Welcome to Shalom Fellowship's Bible Study. Today we are going to meditate on the topic Impossible to Please God Without Faith. Come, let's listen to the Word of God from Mr. G. Chidambaram. Thank you for joining today. आज का हमारा टॉपिक इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। विश्वास के बिना परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। द फेथ इज द फाउंडेशंस। आज कुछ बात आपको प्रभु समझाएंगे। हमारा अंदर में क्या स्ट्रगल है, हम कुछ बात को हम हासिल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसको आज आपको उत्तर मिलेगा। नाउ आज इस टॉपिक के उद्देश्य ये है, परमेश्वर हमको हमारा अच्छा कार्य के कारण से हमको इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया काम करते गए, सेवा करते गए, कितना अच्छा है, मैं कितना पवित्र हूं बाकी लोग से गए, उसका कारण से नहीं। बेस्ड ऑन अवर फेथ एंड द ट्रस्टिंग द फेथफुल गॉड। हम उनको ऊपर कितना, उन्होंने क्या काम किया हमारे लिए, और उस परमेश्वर को ऊपर हम भरोसा करने के द्वारा है प्रभु हमारा जीवन पर कार्य करते, क्योंकि वो विश्वास योग्य प्रभु है। कभी भी अपना प्रॉमिसेस से पीछे नहीं हटते गए। वायदा क्या है, वायदा पूरा करते हैं, उसको विश्वास का आधार पर है। बहुत बार क्या होता है, मैंने भी नया नया यीशु मसीह को जानने लग गया। मैं भी कुछ अपना कार्य के द्वारा, मैं मिनिस्ट्री में थोड़ा साथ में दूसरा लीडर्स के साथ इन्वॉल्व होने लग गया, ताकि प्रभु मेरे को देखकर खुश हो जाएगा। बाद में रियलाइज आया, मेरे को समझ आ गया, इट इज द फेथ मैटर्स नॉट द वर्क। हम विश्वास के द्वारा ही प्रसन्न करते हैं। उस रिलेशनशिप, उसी जीवन के द्वारा हमारा कार्य निकलते गए, वो इंपॉर्टेंट है। कार्य के द्वारा हम प्रसन्न नहीं कर सकते। हम विश्वास करते गए, प्रभु हमसे खुश है, हमको स्वीकार किया गया, उसको भरोसा करने के द्वारा ही हम क्या करते हैं, उससे प्रभु खुश होते हैं। जैसे हम लोग बहुत बार बोलते हैं, मैं विश्वासी हूं, मैं इस बात को मैं विश्वास करता हूं, बट हमारा रियल लाइफ के साथ कुछ बात को जोड़कर देखने के समय कभी कभी लगता है कि ये सुपरफिशियल है, ऊपर ऊपर चल जाता है। कुछ फॉर्मेलिटी होता है, कुछ प्रार्थना, कुछ रीति रिवाज के कारण से करते हैं। काफी लोग आप उसको विश्वास नहीं करते। एक बार मैंने किससे पूछा, आप इस प्रार्थना के आपने आमीन बोला, क्यों आपने आमीन बोला? तो सर मैंने तो सोचा नहीं, सभी लोग आमीन बोल दिया, हमने भी आमीन बोल दिया। सो हम क्या बोलते हैं, हमारा लाइफ का कोई मैच नहीं होता है। वी जस्ट स्पीक इट, हम बोलते गए, बट प्रैक्टिकल लाइफ उसको मैच नहीं करते है। उसको गैप क्या है, आज आपको समझ आएगा। मैं अपना बारे में क्या बोल रहे हैं और मेरे क्या गवाही दे रहा हूं, क्या बात करता हूं, वो मैटर नहीं करता है। मेरे बारे में प्रभु क्या सोचते हैं बोलते हैं, वो मैटर करते हैं। मेरे बारे में वो क्या सोचते हैं, वो भी हम उसको भी समझ सकते हैं, और उस बात को भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो हम लोग इस दुनिया में है, परमेश्वर का एक राजदूत है, एक रिप्रेजेंटेटिव है। हमारा लाइफ है, उन्हीं के लिए एक टेस्टिमनी है, हमारा मेरा लाइफ, डेली लाइफ। क्यों हम लोग कितना इच्छा करते हैं, आशा करते हैं परमेश्वर के लिए गवाही बनकर रहना है। उन्हीं के परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी, इस दुनिया में स्थापना होते हो गई, हम देखने के लिए कितना प्रसन्न करते हैं, उसको प्रभु देखते हैं। जब इस बात में मैं परमेश्वर के लिए गवाही के रूप से जीना है, उन्हीं राज्य पूरा होने के लिए मैं अवेलेबल रहना है, जब इस विश्वास का आधार पर हम कार्य करते गए, दूसरा ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली हमारा लाइफ में आता है। काफी बार हमारा कार्य और हमारा विश्वास में भी काफी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पतरस का लाइफ में देखेंगे, जैसे पतरस ने भी अपना कार्य पर he failed in his action, not faith in the Lord.
परमेश्वर के ऊपर उस विश्वास को उन्होंने नहीं किया, बट कुछ डर के कारण से अपने एक्शन में परमेश्वर के लिए विरोध का कार्य किया है। सो हमारा लाइफ में जैसे पतरस का तरफ कुछ कठिन समय आ जाता है, कभी डिस्करेजेस हो जाता है, सेटबैक्स आते हैं हमारा लाइफ में, बट हम विश्वास को छोड़ते नहीं। डोंट गिव अप योर फेथ इवन इफ इट इज ए डिफिकल्ट टाइम्स। जैसे एलिशा नबी ने कहा, प्रभु बस मेरे लिए, बस मेरे जीवन को आप उठा लिएगा, बस मैं दूसरा लोग से मैं अच्छा नहीं हूं, इतना काफी अपना बारे में बोलने लग गए। वो अच्छा समय पर नहीं बोला, काफी डर गया था उसी टाइम। सो बट विश्वास को कभी भी कमजोर होना नहीं देना है। सो हमारा लाइफ में वास्तविकता के जीवन में परमेश्वर का प्रसन्न होने का जीवन नॉर्मल लाइफ में आने का है। जैसे किसने कहा कि सेंट इज नॉट कॉन्शियसली सेंट। एक संत है विवेक का रूप से संत नहीं होता है, वास्तविकता में होता है। बोलकर बोलकर मैं कितना अच्छा हूं बोलने के लिए जरूरत नहीं। कोई कोई सेंट है, कोई खुशबू है, आप इसको कोई सेंट को यूज करते हैं, ये बोलने की जरूरत नहीं, आप देखो मेरे को यूज कर देखो। कोई यूज करते गए, उसको स्वाद और उसको स्मेल अच्छा अपना आप पता लगता है। सो अवर नेचुरल लाइफ इट शुड बी प्लीजिंग गॉड। इसका मतलब मैं बिना संदेह से गए परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा करता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ। मैं इसलिए उन्हीं के साथ साथ मैं चलता हूँ। क्यों? मेरे लिए क्या वायदा किया गया जरूर पूरा करेगा, झूठ नहीं बोलते गए। हम लोग बाइबल कहता है डिलीजेंटली सीख, मेहनत से, लगन से, हम लोग परिश्रम से वो हम उनको ढूंढते हैं। देर इज दिलचस्पी होता है। यस, क्यों हम ऐसे दिल से ढूंढते गए, हमको इनाम देते गए, प्रतिफल देते गए, उस अनुग्रह को, आशीष को देते गए। सो आज हम इस बात को सीखेंगे कैसे परमेश्वर को ऊपर, उनको वचन के ऊपर भरोसा करना सीखना है। हमारा फीलिंग से और दूसरा लोग बोल रहे हैं उसको कार्य के आधार पर हम नहीं करेंगे, उस बात को हम सीखेंगे। नाउ the first point is your action will never pleases the Lord. हमारा कार्य परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है। जैसे हम दुनिया में हम काम करते गए, जैसे मेरे साथ भी लोग काम करते गए, हम किसी को खरीद देते गए, हमारा परफॉर्मेंस चेक करते गए, वो कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं, उसी के आधार पर उसको नौकरी दिया जाता है। पूरा दुनिया के इस परफॉर्मेंस का बेस पर एवेल्युएशन करते गए। जब परमेश्वर के पास हम आते गए, परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं है, उसी के आधार पर प्रभु हमको न्याय नहीं करते है। हमारा भरोसा हम कितना उसको बिना संदेह से, डाउट से हम उनको भरोसा करते हैं, उसको मैटर है। इसका मतलब ये नहीं हम अच्छा कार्य नहीं करना बोल रहा हूं, बट उस अच्छा कार्य करने के पहले है किस आधार पर, किस विश्वास पर हम करते हैं, उसको देखते हैं। गॉड चेक्स अवर मोटिव्स, नॉट योर वर्क्स। नाउ गॉड विल नेवर यूज आवर लाइफ्स बेस्ड ऑन अवर परफॉर्मेंस। देखो मैं कितना अच्छा हूं प्रभु, मैं अच्छा बाइबल स्टडी लेता हूं, मैं अच्छा प्रार्थना करता हूं, मैं रोज स्टडी करता हूं, मैं दूसरा के लिए मदद करता हूं, इसलिए मेरे को इस्तेमाल करना चाहिए, आप मेरे से खुश होना चाहिए, ये मैं नहीं बोल सकता हूं। दिस इज आवर ड्यूटी, दिस इज द वे ऑफ लाइफ। इसका कारण से नहीं यूज करते हैं। अब प्रभु सच्चा, पवित्र, सही व्यक्ति कहे तो कोई नहीं मिलेगा। क्या हम लोग, कितना लोग आज बैठा है 100% हम सही है सभी बात में? नहीं, स्टिल गॉड यूजिंग ऑल ऑफ आवर लाइफ। हम सबको प्रभु संभाल करते हैं, यूज करते गए। हम हमारा अच्छा कार्य का आधार पर नहीं, हम उन्हीं के ऊपर हम विश्वास करते गए, भरोसा करते हैं उसका आधार पर। सो वी नीड टू परस्यू एंड परसीव द लॉर्ड। परमेश्वर को पीछे करना है और इस बात को भी समझना है प्रभु मेरे से प्रसन्न करता है। देखो हमारे लाइफ का एक रिजल्ट निकलने के पहले हम इस विश्वास से हम अपना आप को समझना वेरी इंपॉर्टेंट।
actions and the results are byproduct of our loving relationship. हम परमेश्वर के साथ कैसे कितना क्लोज रिश्ता है, उसका आधार से निकलने वाला कार्य होता है, उसी को प्रभु प्रसन्न करते। कार्य कर कर उसको कुछ नहीं कर सकते है। हम प्रभु में खुश है, मैं उसको भरोसा में जी रहा हूं, उसको कारण से मेरा लाइफ में कुछ कार्य होता है, वो अलग चीज है। पाने के लिए नहीं है, हम होने के कारण से हम करते हैं। सो इसलिए इब्रानी आप कभी फ्री टाइम में इब्रानी के कहरा को हम 6 को पढ़ेंगे 1-2 if you can read later, but at least we can read Hebrews 11:6. क्या बोल रहे हैं, पढ़िएगा हिंदी में। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आमीन। परमेश्वर है, सच है, सच्चाई है, ट्रूथ है, दिल से उसको खोजने वाला को प्रतिफल देते हैं। Okay, it is impossible to please him without our faith. Faith के बिना हमारा कार्य उसको प्रसन्न नहीं करते हैं। दिल से खोजने वाला का प्रभु जरूर प्रतिफल देते हैं। नाउ जैसे पतरस का लाइफ में हम देखते हैं, जैसे पतरस पानी पर चलने लग गया है, वो गिर गया पानी पर। पीटर ने परमेश्वर को संदेह नहीं किया। Peter doubted his ability to walk on the water, not the Lord. उसको इधर उधर देखकर खुद डर गया है, क्या मैं चल पाएंगे, पहुंच पाएंगे डोलकर। वो बिल्कुल पास पर आकर डूबने लग गया। परमेश्वर को पर उन्होंने संदेह नहीं किया, अपना एबिलिटी को उन्होंने संदेह किया। सो हम लोग आत्मिक बात को छोड़कर नेचुरल बात में सोचने लग जाता है, हमारा ध्यान हट जाता है, आप गिर जाता है। इवन बिल्कुल पास में था वो प्रभु के पास, इसलिए एकदम हाथ लंबा करके प्रभु ने उसको पकड़ लिया। प्रभु ने भागकर नहीं आया। द मोमेंट इफ यू चेंज योर पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम स्पिरिचुअल टू नेचुरल, देयर इज अ फॉल। हमारे लिए वो बड़ा प्रॉब्लम्स उसी टाइम होते गए। नाउ जैसे हम आज बात कर रहे हैं, परमेश्वर हमारा कार्य के आधार पर हमको प्रतिफल नहीं देते हैं, उसका आधार पर आप नहीं सोचते हैं। गॉड्स एटीट्यूड इज नॉट बेस्ड ऑन आवर परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं हम लोग बाइबल स्टडी में आते गए, मैं अच्छा जीवन बिताता हूँ, मैं वो कार्य करता हूँ, चर्च जाता हूँ, ये प्रभु को खुश करने के लिए नहीं। मैं सही नहीं रहेंगे, मैं गलत काम करेंगे, मैं शैतान मेरा अंदर में आकर मेरे को हमला करने के लिए मैं खुद दरवाजा खोलता। ये नहीं तो प्रभु मेरे को देखो, मैं ऐसे आज अच्छा कार्य को खुश हो जाएगी, उसको नहीं। हम लोग गलत चीज को हम अलाउ करेंगे, गलत चीज को हम अलाउ करेंगे, हमारा लाइफ खुद हम अपना आप को सत्यानाश कर सकते हैं। We can destroy our life। इसलिए एक है, हम उसको रोक देते हैं और कोई कारण से नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अपना से मैं फास्टिंग करता हूं, मैं बहुत घंटे प्रार्थना करता हूं, किसके लिए? प्रभु को प्रसन्न करने के लिए? नो, मैं अपना आप को डिसिप्लिन करने के लिए। मैं अपना 5 इंद्रिय का अनुसार मैं नहीं चलूंगा, मैं अपना लाइफ को डिसिप्लिन करने के लिए। क्यों? मैं कुछ भी प्राप्त करता हूं, मेरा फास्टिंग के कारण से नहीं हूं, परमेश्वर का अनुग्रह का। इट्स बेस्ड ऑन हिज ग्रेस एंड मर्सी इन द फिनिश्ड वर्क ऑफ द लॉर्ड। प्रभु ने कार्य कंप्लीट किया गया, उस अनुग्रह को दोबारा मैं मिलता हूं। बट ये मेरे लिए मदद करता है मेरा फोकस करने को प्रभु से। वो रीति रिवाज का अनुसार मैं वो करने से। मेरे पास एक स्टूडेंट था, ट्रेनी, बहुत दिन क्लास में आकर बैठते गए, फास्टिंग करते, सर मैं फास्टिंग आज मैं खाना नहीं खाता था। बहुत टायर्ड, बहुत वीक होकर बैठता था। मैंने बोला, इतना आप क्यों संघर्ष करते हैं? ठीक है, किसी दिन छुट्टी है, अपना आप को वॉश कर बैठ कर करिएगा, बढ़िया है। बट आप ड्यूटी करना गए, क्लास में अटेंड करना गए, इसको क्यों ऐसे करते?
Is it you believe your action will make Lord happy? No. क्योंकि इस दुनिया में हम रहते हो गए, हमारा कार्य को देखते हो गए, लोग हमको शाबाश बोलते गए, अप्रूव करते गए, हम उसी विचार में प्रभु का साथ भी हम डील कर देते। प्रभु गुस्सा तो नहीं करते गए, बट हमारा अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली वो गलत हो जाता है। हमारा विश्वास ही है प्रभु को प्रसन्न करते हैं। ये हमारा अपना आप को हम चेक करते हैं। हम थोड़ा विस्तार से पतरस का जीवन को हम स्टडी करेंगे। जिस अंत का समय में यीशु मसीह चेलों को बुलाया, सब बात को दिल का बात पूरा बता दिया क्या होने वाला है। मेरे को क्रूस पर मारा जाएगा, मैं तीसरे दिन उठूंगा, सब कुछ उन्होंने बताया। जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया, उसको बहुत बड़ा उसको क्रूस पर वो लोग ऊपर डाला है। उसी टाइम ये लोग सब डर गया, पतरस भी डर गया, चुप गया पीछे। बट यीशु मसीह ने कहा, पतरस मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं, आपको विश्वास में आप फेल नहीं होना है। एक वचन हम पढ़ेंगे, लूका का सुसमाचार 22 का 32 में हम पढ़ेंगे, लॉर्ड सेज आई हैव प्रेड फॉर यू, मैं आपके लिए दुआ किया हूं ताकि आपको विश्वास में आप फेल ना हो जाएं। पढ़िएगा। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। आमीन। हमें उसको मालूम है पतरस डर जाएगा, फिर भी बोला तुम दोबारा उठकर पश्चाताप करेगा, रिपेंट करेगा, मेरा भाई लोगों को आपने उसको स्ट्रेंथन करना है। गॉड टोल्ड हिम, गॉड प्रेड फॉर हिम। ऐसे हो गया था, प्रार्थना किया। जब इसको परीक्षा आ गया, परीक्षा में डर गया, 3 बार उन्होंने यीशु मसीह को इनकार किया, उनको शाप देना बोलना शुरू किया, तिरस्कार करना बोल गया, नहीं मैं इनको नहीं जानता हूं, आई डोंट नो अबाउट हिम, मैं इनके साथ कोई लेना देना नहीं हूं, मैं दूसरा हूं, उनको चला नहीं हूं। देखो, इसलिए प्रभु ने उनको प्रार्थना किया। यीशु मसीह जीवित प्रभु है, उनको उन्होंने इनकार नहीं किया। अपना डर, मेरे को भी दंड मिलेगा बोलकर उन्होंने अपना आप भाग गया, झूठ बोला है। उन्होंने एक्शन 3 बार दुख का समय में इनकार किया, बट फिर भी प्रभु उसको कलीसिया का खंभा खड़ा किया गया। लॉर्ड मेड हिम ए पिलर ऑफ द चर्च। पीटर का, पतरस का बहुत यूज किया गया। पहले भी उन्होंने परमेश्वर को संदेह नहीं किया, अपना एबिलिटी को देकर, अपना को देकर डूबने लग गया है। See here, Peter failed many times in many areas, बट प्रभु ने उसको खड़ा किया गया, प्रभु उनको यूज किया। अच्छा आदमी था इसलिए प्रभु ने उसको यूज किया? नो, इस एक्शन में तो फेल हो गया, बट उनका अंदर एक विश्वास था, वो सही था। हम लोग भी हमारा दुख का समय हम विश्वास को खोना नहीं। जब प्रभु में हम प्रसन्न होते हैं, प्रभु हमसे प्रसन्न होते गए, अच्छा रिश्ता स्ट्रांग हो जाता है, आपको एक कॉन्फिडेंस एंड बोल्डनेस आ जाता है। So somewhere in the relationship and understanding में हम कम होने के कारण से हमारे पास एक कॉन्फिडेंस बोल्डनेस नहीं आ पाते, हम डर जाते हैं। God is reminding us, you need to be strong in your confidence and boldness. Your faith matters, not the work. आप कितना कार्य कर रहे हैं वो नहीं है। Your faith matters. We can only please God by our faith, not by our works. इस बात को हम निश्चय करेंगे। हम इसका मतलब हमारा कार्य भी अच्छा होता है, हम पाप नहीं करते, गलत काम नहीं जाते, क्योंकि हम दुष्ट को दरवाजा खोलना नहीं जाते हैं। मैं पाप को मैं अलो करूंगा, मैं नाश हो जाएंगे। प्रभु गुस्सा कर प्रभु ने कुछ नहीं करे, मैं खुद अपना आप को नाश करता हूं, उसको रुक देता हूं। मैं उसको दोबारा जाऊं? प्रभु ने मेरे को आजादी दिया तो मैं दोबारा उसमें मैं क्यों जाऊं?
दैट्स वाई। सो इस बात को आज हम ध्यान से सोचेंगे। गॉड विल नेवर यूज अस बेस्ड ऑन अवर परफॉर्मेंस। क्यों? कोई भी परफेक्ट नहीं है। फिर कौन कितना परसेंटेज में परफेक्ट है, उसको आधार पर क्या प्रभु मेजरमेंट करते हैं कि नो, आप मैं आपसे कितना अच्छा हूं, उसी का मैं कंपेयर कर मैं प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कोशिश करेंगे, मेरे विश्वास को जीवन खत्म हो जाएगा। मैं अपना शारीरिक रूप से मैं खुश करने के लिए मैं कोशिश करेंगे। हम परफॉर्मेंस को ऊपर विश्वास करेगा, फेथ को हम खत्म कर सकते हैं, खत्म हो जाएगा। वी विल किल अवर फेथ। सो हमारा विश्वास मुक्तिदाता प्रभु को ऊपर हम कितना विश्वास करते हैं, उतना ही है प्रभु हमको आगे बढ़ाते हैं। सो यू नीड टू परस्यू एंड परसीव द लॉर्ड। उसको पीछे करना है, उसमें बना रहना, उसको दोबारा है आपको लाइफ में निकल कर आते हैं, उसमें खुश होता है। मैं काफी लोग को मेरे पास आते हैं, लोग जाते हैं, मैं मिलता हूँ, पूछता हूँ आप उसको क्यों नहीं करते, वो नहीं करते। सो उससे मुझे पता लगता है कि उस बात को उन्होंने विश्वास नहीं कर रहे। उसको बिना मेरे लिए कुछ करेगा, मेरे को डरने के कारण और मेरे को दुख पहुंचाना नहीं चाहते है, इसलिए वो लोग करते हैं, क्योंकि उस बात परमेश्वर का वचन क्या बोल रहे हैं उसमें वो विश्वास नहीं करते है। इसलिए बोलता है पूरा मन से खोजने वाला को, विश्वास के साथ उनको खोजने वाला को प्रभु उत्तर देते हैं। आप ढूंढेंगे नहीं पूरा मन से, दिल से, आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो पाएगा, आप कॉन्फिडेंटली आप टेस्टिमनी नहीं दे पाएगा। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, मैंने उसको प्रार्थना, वो मेरे को मिल गया, इस सब शरीर का, इस दुनिया का रिलेटेड बात करेगा, और परमेश्वर का राज्य का उसको कार्य और उनको रिप्रेजेंटेटिव ऐसे टेस्टिमनी आप आगे नहीं कर पाएंगे। सो लेट अस पुट अवर फेथ इन अवर सेवियर, व्हाट ही हैज डन, नॉट अवर वर्क। देखो, इसलिए कि हम परमेश्वर के सामने जाते हैं ना, हम अपना आप को हम्बल करते हैं, बोलते लॉर्ड हैव अ मर्सी। जैसे दो लोग प्रार्थना करने के लिए लेके, फारसी एक टैक्स कलेक्टर, हम बाइबल में लिखा गया, एक तो जाकर को अपना अपने बड़ा बात करने लग गए, देखो मैं फास्टिंग करता हूँ, बाइबल स्टडी अटेंड करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, देखो पीछे खड़ा गया, उस आदमी की तरफ नहीं हूँ, देखो मैं कितना बढ़िया कार्य करता हूँ। अपना सही था वो, बट अपना काम को लेकर अपना आप को बोलने लग गए, प्रभु को खुश दिलाने के लिए कोशिश किया, बट उनको प्रार्थना को प्रभु नहीं सुना। उल्टा दूसरा आदमी बोला, लॉर्ड आई एम अ सिनर, प्लीज हैव अ मर्सी ऑन मी लॉर्ड, मैं आपको सामने आता हूं, मेरा अच्छा कुछ नहीं है। जब प्रभु उनको प्रार्थना को सुना गया। सो डोंट प्रे लाइक ए फैरिसी विथ योर एक्शन, विथ योर गुड वर्क्स। वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन दैट। देखो, हमारा सबका लाइफ में, हमारा कार्य में हम फेल होता है, वी ऑल फेल इन अवर एक्शंस। ये नबी एलिजा ने भी फेल हो गया मैनी टाइम्स। जैसे एलिजा को हम पढ़ेंगे, भाई पहले किंग्स में, राजा के किताब में लिखा है, बहुत कुछ चमत्कार किया। जब उन्होंने प्रार्थना किया गया, 3 साल बारिश रुक गया, स्वर्ग से एक आग को लेकर आ गए, ही ब्रॉट द फायर फ्रॉम द हेवन। बहुत बड़ा उसको अद्भुत सुपर नेचुरल काम किया उन्होंने। 450 बॉल झूठा नबी को खुद मार डाला, और भी कुछ ग्रुप को भी मार डाला। बड़ा बड़ा चमत्कार किया गया। उसको जानता था मैं प्रभु का नबी हूं, प्रभु मेरा साथ है। ये सब कुछ करने के बाद उस देश का रानी ने एक चिट्ठी भेजा, छोटा एक पेपर में टुकड़ा बनाकर किसी के पर्सन का हाथ में भेजा। उसमें ये लिखा गया, तुमने इतना लोगों को मार डाला, कल भी तुम्हारा हालत ऐसे हो जाएगा, मैं आपको खत्म करूंगा। पहले चैलेंज कर रहा था, कितना पूरा सबको भीड़ के सामने प्रभु को बारे में कॉन्फिडेंटली बोल रहा था, कितना चमत्कार किया। बट किसी ने एक शब्द बोला, एक चिट्ठी दिया, उसको देकर डर गया।
भाग गया वो, इतना दूर उन्होंने भाग गया। उन्होंने बोला बस मेरा लाइफ इतना काफी है प्रभु, मैं छोड़ दिया, मैंने जीने के लिए मैं इंटरेस्ट छोड़ दिया, मेरे को ले लो आप। मैंने बोला देखो इधर आकर तुम बैठ कर तुम क्या करते हैं एलिजा, आप क्या बात करते हैं आप? बोल हाँ बोला देखो मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, सभी लोगों को मार डाला, मैं भी एक व्यक्ति रह गया इधर, वो भी मेरे को भी मारना चाहता है। काफी बार मैं उसको बोला, प्रभु ने उसको डांटा, तुम क्या सोच रहे हैं, तुम अपना कार्य तुम क्या समझते हैं, उसका आधार पर बात मत करो। आप बोल रहे हैं आप अकेले नहीं है, 7,000 लोगों को मैंने बचा कर रखा, राजा का घर से एक मंत्री को मैं इस्तेमाल कर कर उन्होंने भोजन दिया गया, मैं पीछे उसको छिपा कर रखता हूं, तुम अकेले नहीं है, तुम क्या बात कर रहे हो, उठ जाओ। देखो डोंट लुक व्हाट यू हैव डन फॉर गॉड, स्टॉप लुकिंग व्हाट यू हैव डन। जब वो कंपेयर कर कर मैंने क्या क्या काम कर दिया बोल दिया, तो तुम नम्रता के जीवन से चलकर आपको एक घमंड आपको लाइफ में आता था। ही स्टार्टेड कंपेयरिंग इट, मेरे पिता लोग से बाकी लोग से मैं अच्छा नहीं हूं। हु डेयर्स, हु वांट्स, प्रभु उसको नहीं देखा, माफ किया, खड़ा किया, चमत्कार किया, किसी विधवा का द्वारा उसको 3.5 साल उसको खाना खाया, भोजन दिया, सब कुछ किया। फिर लास्ट में फिर भी बोला, पहले राजा का किताब 19, 15 और 16 पढ़ेंगे, अंत में एक प्रभु ने 3 असाइनमेंट दिया उसको, क्या दिया, बट उन्होंने वो भी नहीं किया। पढ़िएगा व्हाट इट सेज। यहोवा ने उससे कहा, लौट कर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए इज़राइल का राजा होने को निमशी के पोते यीशु का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेलमोल के शपात के पुत्र अलीशा का अभिषेक करना। आमीन। उन्होंने दोनों काम नहीं किया, आराम में इसराइली दोनों राजा को उन्होंने अभिषेक नहीं किया, प्रभु ने बोला था क्लियरली। लास्ट में जाकर सिर्फ एलिसा को उनको जगह पर उसको नियुक्त किया। अगेन ही फेल्ड इन हिज एक्शन, अपना ड्यूटी में फेल हो गया, बट प्रभु ने उसको उठा लिया, ऊपर उठा दिया। ही ट्रांसलेटेड, ही डिड नॉट डाई, क्योंकि बाइबल में लिखा गया एलिजा भी इनोक दोनों ने प्रभु को प्रसन्न किया है, इसलिए उनको मरना होना नहीं दिया है। He took up away. Elijah was taken up within a chariot and horses of fire in a whirlwind. एक फायर है, एक आग का फायर था, उसमें चैरियट था, एक रथ था, घोड़ा था, उसमें सबको उसको एलिसा के सामने ऊपर उठाला गया, मरा नहीं। इनोक ने भी मरा, सिर्फ 2 लोग है बाइबल में। बट एलिसा इतना फेल हो गया, बट गॉड वॉज हैप्पी, उनको मरने भी नहीं दिया, जिंदा जीते जीते उसको ऊपर उठा गया है। सी गॉड इज लुकिंग एट अस, whether we live, we desire to live for God or not. Truly born again people will love to live for God. क्योंकि ना पहले यूहन्ना 3:3 में बोलते हैं, एनीवन हु इज इन द होप विथ हिम प्यूरिफाइज हिमसेल्फ, जैसे वो जैसे पवित्र है उस तरह अपना आप को पवित्र जीवन रखता है। क्यों? मैं उन्हीं का हूं, उसको परिवार का हूं, मैं उनको बेटा हूं, उनको वारिस हूं। मैं ऐसे जीवन नहीं कर सकता क्योंकि मेरा स्टेटस के लिए वो लायक नहीं है। सचमुच में प्रभु के लिए जीने वाला पाप में कंटिन्यू नहीं करते, धीरे धीरे उससे दूर होते जाते हैं। देखो हम लोग फेल हो सकते हैं किसी न किसी कार्य में, किसी काम में, बट याद रखना है हमारा विश्वास ही है हमको लेकर चलेगा, गुड वर्क नहीं, लोगों को शाबाश नहीं, योर फेथ विल ओनली कैरी थ्रू। इसलिए हम फेथ में स्थिर रहते हैं
किसी हम लोग कंडमनेशन में नहीं आते। क्यों? अपना आप को दोषी हम नहीं ठहराते हैं। क्यों? मैं उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा हम रखते हैं कि रोमी 8:1 में लिखा ना, देयर इज नो कंडमनेशन इन क्राइस्ट जीसस दोस हु आर वॉक अकॉर्डिंग टू द फ्लेश, not according but according to the spirit। आप अपना आप को दोषी करने का, कंडम करने की जरूरत नहीं है। कोई भी विश्वासी जैसे आपको दिल अपना आप को कंडम करते गए, बाइबल बोलते गए, तुरंत आप पश्चाताप करिएगा, तुरंत उसको पास आइएगा, उठ जाना। क्योंकि उसको पेनाल्टी क्या है, ऑलरेडी प्रभु ने उसको दाम चुकाया गया, उसको पेमेंट कर दिया गया। क्योंकि हम लोग नेचुरल से स्पिरिचुअल उसमें हम सीख रहे गए, हमारा माइंड को हम रिन्यू करते गए, सच्चाई को हम जानते गए, सीखते गए, उसको हम स्वतंत्रता में लेकर जाते गए, चलते चलते अप्स एंड डाउन आते गए, बट उधर हम पड़ा नहीं रहते गए, हम उठकर हम आगे जाते गए। क्यों? हमारा विश्वास प्रभु का ऊपर है, हमारा अच्छा कार्य के ऊपर नहीं है। वी पुट अवर फेथ इन द सेवियर। क्यों? उन्होंने हमको माफ किया गया, हमारा पाप का कितना पेनाल्टी था, दाम पूरा चुका दिया गया, मेरे को स्वीकार कर दिया गया, बिना कोई अच्छा काम को बिना भी मेरे को अपना वारिस बना दिया गया। जब हम प्रभु के पास आ गए, हम अच्छा लोग था नहीं, हमको अडॉप्ट किया, गोद लिया प्रभु ने। क्या हमारा अच्छा कार्य के हिसाब से? नो, हमने उसको विश्वास किया, वो भी फिनिश्ड वर्क, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है उसको हम भरोसा कर कर हम आया है। प्रभु ने खुश हो गया, हमको नया जीवन दिया, अपना वारिस बना दिया, आपका और मेरा नाम को अपना पुस्तक पर लिखा गया, हमारा से अच्छा कार्य विश्वास का यात्रा शुरू किया गया। हम विश्वास से शुरू करते गए, विश्वास से जिएंगे, विश्वास में हमारा दौड़ को पूरा कंप्लीट करेंगे। उसको बीच में हमारा कार्य को लेकर आकर अपना आप को घमंड नहीं कर सकते। कभी भी अपना भरोसा अपना काम को ऊपर नहीं करना है। He loves us and he will fulfill it। जैसे एलिशा नबी ने भी किया गया, फिर भी प्रभु प्रसन्न हो गया। साथ में इनोक दूसरा एक व्यक्ति है, उसको भी हम पढ़ेंगे, इब्रानी 11 का 5 और हम 6 में उसको पढ़ते गए। पढ़िएगा इनोक के बारे में क्या लिखा। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। परमेश्वर को उन्होंने प्रसन्न किया। बहुत कम लिखा, इनोक के बारे में बहुत कम लिखा है। पूरा ऊपर उन्होंने क्या कार्य किया गया क्या उनको नहीं मालूम। एक और 2 आए तो उसको बारे में बताते हैं ना, उसको बैकग्राउंड हम स्टडी करते हैं। उस समय जैसे उत्पत्ति के किताब 6:5-4-6 पढ़ेंगे, कितना प्रभु ने सृष्टि किया, वो दुनिया पूरा बुराई में भर गया था। इट वॉज फुल विकेटनेस। प्रभु दुख हो गया। पढ़िएगा क्या लिखा उसमें बाइबल में। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। आमीन। दुख हो गया। वेरी शॉर्ट टाइम प्रभु लोगों को बोला, अपना मर्जी से बुराई करने लग गया। उसी पीढ़ी में, उसी लोगों को बीच में इनोक परमेश्वर का संग संग साथ साथ उन्होंने चला। देखो कितना परमेश्वर को दुख हो गया होगा, उसको दिल को बहुत चोट पहुंचाया लोग ने, पूरा बुराई से भरा। बट एक व्यक्ति प्रभु को मिला है, परमेश्वर का साथ साथ चलने वाला। उसको इच्छा ये था मेरा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न हो जाए। परमेश्वर के लिए क्या चाहिए? काम कैसे भी कर सकते हैं, सब कुछ है, उसको दुनिया का मालिक है। हमारा भरोसा के सबसे ज्यादा प्यार करता है, हमारा काम का नहीं, हमारा सेवा से बढ़कर हमको प्यार करता है। लिव्ड अ लाइफ ऑफ फेथ। उसी बुराई के बीच में भी
परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर कर उनको साथ साथ चला है। He walked with God. उनको अपना लाइफ को अलाउ किया, प्रभु आप मेरा को मार्ग आप है, मेरा को आप चलाइएगा। He allowed God to direct his paths. उसको कारण उनको भी प्रभु ने उठा लिया। He was taken up into the heaven. जैसे एलिजा था, ये भी ऊपर उठाला गया है। नाउ ऐसे व्यक्ति को प्रभु बहुत प्रसन्न करता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, Who directs your decision and your step? आप फैसला करते हैं, आप कुछ कदम उठाते हैं, कौन आपको डायरेक्शंस देते हैं? क्या इस अभी हम दुनिया में हम जी रहे हैं, सब अच्छा नहीं है, न्याय नहीं हो रहा है, काफी कुछ गड़बड़ी है, आपको मालूम है? क्या इसके बीच में भी इनों की तरफ हम लोग प्रभु को प्रसन्न करते हैं, हम परमेश्वर के साथ हम वॉक करते हैं, वॉकिंग विद गॉड? शायद कभी कभी हम लोग अकेले चलना पड़ेगा इस यात्रा में, बट फिर भी हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे। कभी वो हमको छोड़कर नहीं जाएगा, इस बात को आज आप पकड़िएगा, कभी आपको छोड़ेगा नहीं। तुम अकेले नहीं है, किसी ने छोड़ दिया, किसी ने आपको तंग कर रहे, आप क्यों व्याकुल हो जाता है? गॉड विल नेवर लीव यू, गॉड विल नेवर रिजेक्ट यू। उनको क्या पसंद है उसी को ढूंढते हैं हम लोग, उसी के ऊपर हम ध्यान रखते हैं। दुनिया से कितना चीज है उसको हम रिजेक्ट करते हैं, प्रभु का स्वर्ग ओर से, प्रभु का वचन का ओर से हमारा ध्यान रहता है। प्रभु जैसे एनोक के ऊपर गवाही दिया है, हमको भी वो प्रभु गवाही देना है। प्रभु जाते हैं हमारा लाइफ में, इसलिए गए हम लोग एक प्रार्थना के बारे में यीशु मसीह ने भी सिखाया ना, लॉर्ड लेट योर नेम बी हॉलोड, लेट योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। वो जैसे प्रार्थना करने के लिए हमको सिखाया है, आपका नाम को महिमा हो, जैसे है स्वर्ग में है, आपको महिमा है, प्लान है इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में भी पूरी हो जाए। उसके बाद बोला हमारा रोटी आज हमको दे दो, ये हमारा जरूरत को पूरा दे दो। सो फर्स्ट इज ऑन गॉड एंड हिज किंगडम इन हिज ग्लोरी। आपका और मेरा लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑन गॉड, देन हिज रेस्ट ऑफ द थिंग्स गॉड टेक्स केयर। इसलिए मैथ्यू 6:33 में भी लिखा ना, पूरा फर्स्ट सीक गॉड फर्स्ट। दीज थिंग्स आप क्या सोच रहे हैं ना, उसके लिए आप तड़प रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको साथ जोड़ते जाएगा। आप उसको क्यों इतना चिंता करते हैं? इनोक के पास बाइबल नहीं था, जैसे हमारा पास इतना संग दिया बाइबल स्टडी था, उनके पास वो नहीं था, बट उन्होंने इतना विश्वास किया गया, वो परमेश्वर सच है, जिंदा है, सच्चाई है, गॉड एक्सिस्ट, वो सच है। जैसे वचन में लिखा, ही हु कम्स टू गॉड मस्ट बिलीव ही एग्जिस्ट। कौन उनके पास आ रहे हैं, वो विश्वास करना चाहिए कि वो है, सचमुच में है, वो हमको चलाने वाला है, हमको अंत तक हमको हाथ पकड़ कर ले जाने वाला है, वो विश्वास करना। उन्होंने इनोक ने पकड़ लिया उस बात को, बाकी चीज बात का बात है। ये भी इनोक को मालूम, गॉड इज अ रिवॉर्डर, उसको ऊपर विश्वास करने वाला का प्रभु प्रतिफल देते गए। ही इज अ रिवॉर्डर ऑफ दोस हु डिलिजेंटली सीक हिम। दिल से मन से उनको पीछे करने वाला को, उनको ढूंढने वाला के लिए प्रभु रिवॉर्ड करते हैं, आदर करते हैं। उन्हीं की तरफ से आदर आएगा, दे देगा, ले लेगा। दुनिया के लोग है, आप किसी हम काम करते हैं, हमको पदवी देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस ले सकते हैं। क्यों? हमारा काम अच्छा नहीं है तो पूरा ले लेगा, बट गॉड विल नेवर टेक इट बैक। ये सीक्रेट है आपका। जब प्रभु का अनुग्रह का आपको बातें ले लेते हैं, गॉड विल नेवर टेक इट। क्यों? आपने दिल से उसके ऊपर भरोसा किया है, उन्हीं के पीछे किया है, गॉड विल रिवॉर्ड दोस थिंग्स। इनोक ने प्रभु को प्रसन्न किया गया, सो दैट मीन्स ही अलाइंड विद गॉड। प्रभु के संग संग साथ साथ अपना लाइफ को बिताया। रोज हमारा रूटीन लाइफ, परमेश्वर को वचन को हम पढ़ते हैं,
ताकि हम भी उनका संग संग चलने के लिए हम कोशिश करते गए। देखो, एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपका मकसद क्या है इस दुनिया में हम जी रहे हैं? व्हाट इज द पर्पस? टू बी हिज विटनेस, हम उनको गवाही बनकर रहेंगे, लॉर्ड का राज्य, लॉर्ड का इच्छा इस दुनिया में। और हम कहाँ रहते हैं? हमारा घर में, हमारे पड़ोस में, आसपास जगह पर उसको महिमा मिले, उनको राज्य आ जाएंगे। उसको छोड़कर दोनों को बाकी चीज का खोज कर रहे गए, वो शारीरिक बात होता है, टेम्पररी। आप सोच लीजिएगा, हम ज्यादा टेम्पररी चीज को ज्यादा फोकस करते गए, परमानेंट चीज को हम छोड़ देते हैं। परमेश्वर को, सच्चाई को, वचन को अलग अलग ओर से नहीं देखना गया। स्टॉप स्पिरिचुअल ट्रूथ इन द आइसोलेशन। परमेश्वर का एजेंडा पहले आप नहीं रखेगा, हम अपना आप को धोखा दे सकते हैं। क्यों? प्रभु जाते गए, हमारा दिल, हमारा दिमाग, उसको दोनों चाहिए। आवर हार्ट एंड आवर माइंड गॉड नीड्स फुली, एक छोड़कर नहीं। नहीं, मैंने अच्छा सोच लिया, आज कर लिया, मेरे को अच्छा नहीं, मैं फील नहीं कर रहा, मैंने कर दिया। नो, गॉड इज लुकिंग योर हार्ट एंड योर माइंड फुली। देखो, हमारे जीवन पर उन्होंने अच्छा कार्य को आरंभ किया गया, परमेश्वर का आत्मा को दिया, परमेश्वर को वचन को दिया है। ये दोनों को दोबारा हमारा लाइफ को प्रभु मजबूत करते आ रहे हैं। हम लोग परमेश्वर को ज्ञान में, वचन में है मजबूत होना, इसलिए तो हम बाइबल स्टडी आते हैं। मैं जानता हूं कितना लोग दिल से खोज पर सीखने के लिए आता है, उन्हीं को लाइफ मैंने गवाही सुना 2023 में काफी चेंजेस उन्होंने अनुभव में लेकर आया। क्यों? द होल पर्पस गॉड हमको ट्रेन करता है टू बी द स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, और हमारा मकसद को, हमारा पर्पस को सही तरह अलाइन करने के लिए, सेट करने के लिए, उन्हीं के लिए गवाही बनकर रहने के लिए। हमारा मकसद को, पीछे मकसद क्या, उसको परमेश्वर का अनुसार हम अलाइन करने के लिए, लिव अ लाइफ विद द पर्पस ऑफ गॉड हमारा दुनिया में, उसको अलावा कुछ भी नहीं। प्लीज, आपको परमेश्वर को अलावा और कुछ आप योजना तैयार कर कर कैलकुलेट कर रहे गए, प्लीज चेक योर मोटिव्स, आपको मकसद को चेक करिएगा। हमारा मकसद परमेश्वर का राज्य के साथ, उसको महिमा के साथ हमेशा जोड़कर रहना है। इसलिए प्रार्थना भी क्या, लॉर्ड लेट दाई किंगडम कम बिफोर यू गिव मी माय फूड। क्यों? ईनों की तरफ हम अपना पीढ़ी को, अपना लोगों को बीच में एक जीवित गवाही बनकर रहना है। प्रभु आपका लाइफ में इंटरेस्टेड है, डोंट वरी आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। गॉड इज हैप्पी विथ यू। प्रभु आज आपको कंफर्म कर रहे हैं, गॉड इज हैप्पी। आपको लाइट हाउस बनाना चाहता है इस पीढ़ी, इसके बीच में आपको जीवन को दोबारा प्रभु को महिमा मिले। यू नो व्हाट मोटिवेट्स अस, हमको कौन सी चीज तका देते हैं, व्हाट वी आर डूइंग इट। फॉर एग्जाम्पल, हम बाइबल स्टडी जाते गए, कल हम चर्च जाएंगे, और हम प्रेयर मीटिंग जाते गए, दूसरा को हम मदद करते गए। व्हाई? व्हाट मेक्स अस टू डू? व्हाई आर वी डूइंग? व्हाट आर वी डूइंग? यू नो हम परमेश्वर को गवाही बनने के लिए सब लोग पास्टर बनने का, प्रचारक बनने का, टीचर बनने का, नबी बनने का जरूरत नहीं है। हम उन्हीं के ऊपर भरोसा करते गए। वी वांट टू बी हिज विटनेस। आप कहाँ रखा, कौन सा कार्य दिया, कहाँ है, उसी जगह पर परमेश्वर के लिए आपको गवाही बनकर रहना है। सो इसलिए कि हम समझने के लिए कोशिश करते हैं परमेश्वर किस चीज को प्रसन्न करते हैं, उसी को हम भी विश्वास कर कर उसी बात को हम मुख से अंगीकार करते हैं, ताकि हम इस बात को निश्चय करेंगे, हम परमेश्वर को हम ढूंढते हैं, खोज करते हैं, हमको जरूर प्रतिफल देगा, हमारा प्रार्थना को उत्तर मिलेगा, हमारा सब चीज को प्रभु करेगा। क्योंकि विश्वास को बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इस्राएली लोग ने मरुभूमि में संदेह किया, सब लोग को नाश हो गया। रोटी मन्ना खिला दिया, लाल समुद्र को उन्होंने रास्ता बनाया, बहुत कुछ किया, बट उन लोग ने संदेह किया। हम भी उस तरह संदेह कर कर अपना आप को धोखा ना करें।
ट्रू फेथ क्या है? फेथ इन द ट्रूथ, सच्चाई के परमेश्वर के ऊपर हम पूर्ण रीति से भरोसा करना ही है पूरा, बहुत आप नहीं है, हमारा मन मर्जी के अनुसार नहीं है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, रियल लाइफ में अपना भविष्य को लेकर व्हाट यू बिलीव अबाउट योर फ्यूचर, जॉब एंड कैरियर, अपना जॉब को, अपना भविष्य को। मैं लोग से पूछता हूं क्या आप एंजॉय करते हैं और आप नफरत करते हैं? लोग बोलते मैं टाइम काटता हूं, अभी कुछ समय के लिए मैं देख रहा हूं। इफ यू आर नॉट एंजॉइंग इट, यू आर नॉट सीइंग गॉड इन योर वर्क। क्योंकि बाइबल में लिखा गया प्रभु कहाँ रखा है, कुछ भी काम दिया है, परमेश्वर हमको अब ट्रेनिंग में लेकर आता है, अपना प्लान पूरा करने के लिए अलग अलग जगह पर रखकर हमको करते हैं। इसलिए हम इंसान का काम नहीं करते गए, कुछ भी करते गए, हमारा जरूरत को पूरा करने के लिए भी हम काम नहीं करते गए। वी आर डूइंग अनटू गॉड, परमेश्वर के लिए सोच कर क्या करते गए, मैं मेरा काम को दोबारा परमेश्वर को मैं महिमा देना चाहता हूँ। आप बोल सकते हैं अपना आसपास लोगों को, मैं अपना काम को दोबारा मैं परमेश्वर के लिए काम कर रहा हूँ। दूसरा सवाल, हम अपने बच्चे को, हमारा फैमिली को लेकर, आपको बच्चे को लेकर आप क्या विश्वास क्या है? बहुत बार बड़ा होता है, हमारा कैपेसिटी से बढ़कर हम कौन सा स्कूल में पढ़ना गए, हमने कितना उसके बारे में कितना हम चिंता करते हैं, हम विश्वास नहीं कर पा रहे, चिंता ज्यादा करते हैं। पिछले हफ्ते मनन किया, चिंता, डाउट, वरीज, फियर, वो आपको विश्वास को न्यूट्रलाइज करेगा, चमत्कार होना नहीं दिया। भी आप बैचलर्स है, किस प्रकार का लाइफ पार्टनर आप ढूंढ रहे हैं? आप सुबह बता लीजिएगा, उसको निशान है क्या? व्हाट आर ऑल द इंडिकेटर्स चूजिंग द लाइफ पार्टनर को आप ढूंढने के लिए, क्या क्या आपका स्टेप्स क्या है? इज इट द नेचुरल और स्पिरिचुअल? तीसरी चीज, आपको प्रभु ने कहाँ रखा है, कौन सा गांव में और कौन सा परिवार में, कहाँ भी है, कुछ भी है, कहाँ रखा है, वेर यू आर स्टेइंग, उसमें खुश है? क्यों डिससेटिस्फेक्शन, क्यों क्यों खुश नहीं है? काफी लोग मेरे को बोलते मैं कनाडा चला जाऊं, मैं अमेरिका चला जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, वो पूरा होगा। बट ठीक है, मौका मिल गया तो जाएगा, बट उसका कारण से सेटिस्फेक्शन नहीं है। कभी कभी मैंने तो जाकर देखिए ना, अदर साइड हमेशा हरियाली दिखता है, अच्छा भी लगता है। वो हरियाली बना रखने के लिए भी कितना खर्च होता है उनको मालूम, हमको दूर से सोचेगा उसको हम करते हैं, प्रेजेंट लाइफ को हम एंजॉय नहीं करते हैं। प्रभु आपसे सवाल पूछ रहा है, इफ यू डोंट रियली एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग, कहाँ रहते हैं? कुछ लोग घर का होम मेकर से घर को बनाते हैं, बच्चे को, परिवार को, सपना लोगों को संभालते, बड़ा सेवा है। आप क्यों निराशा होता है? दूसरा के साथ तुलना करके रोज आ रहे हैं, मैं नहीं क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्या प्रभु के बारे में आपने पहले गवाही दिया है, क्यों आपने भूल गया? आपने विश्वास से काफी बात को बताया आपने, अभी उसको साथ वो कनेक्शंस क्यों कम हो गया? क्या परमेश्वर को आपको बीच में कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई पर्सन और कोई भी दुनिया का चीज कब्जा करना दे दिया आपने? प्रभु बोल रहे उसको छोड़ दो। ठीक है, जंग लग जाता है इस दुनिया में रहते रहते, बट मन फिरा दो, वापस आ जाओ। आप क्या विश्वास करते हैं, मुख से आप क्या बोलते हैं? देखो आपको बोली, मैं बहुत बार लोगों को मैं सुनता हूं, वो विश्वासी का बोली नहीं है। देर इज लॉट ऑफ डिफरेंस, दैट मीन्स उससे मुझे पता लगता है कि आपको वर्ड से कितना आपको बिलीव है, क्योंकि गॉड लुक्स एट योर फेथ लाइफ, नॉट योर एक्शंस। बात वो तो बात का बात है। दूसरा सवाल, कितना आप चिंता करते हैं लाइफ में? चिंता करने के दो कारण हो सकते हैं। देखो, प्रभु क्या बोल रहे हैं वो मेरे लिए नहीं है, और किसी का होगा, शायद आप सोच रहे होगा नहीं है, तो आप अपना जिम्मेवारी को नहीं लेते हैं, आलसी बनकर चुपचाप बैठते हैं, आप अपना ड्यूटी नहीं करते। ये दोनों कारण हो सकते हैं, बट चिंता, वरीज, वो चमत्कार को आपको लाइफ में रुकेगा।
मैं बहुत लोग गीत गाते गए, वर्शिप लीड करते गए, उसको मैं ध्यान से पूछता, मैं काफी लोग को इंटरव्यू भी किया, वो विश्वास से तो नहीं गाते, उन्हीं के लिए म्यूजिक रिदम मैटर्स है, मीनिंग मैटर्स नहीं है। अभी मैं बात कर रहा था, उन्होंने बोला, वो प्रचारक प्लीज स्टॉप, क्वायर को बोला आप चुप बैठिएगा, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, अभी आपने म्यूजिक नहीं बजाना। समटाइम्स हम अपना सेवा को हम आराधना करते हैं, दिल से वो नहीं करते गए, विश्वास से हम नहीं करते गए, और कुछ परफॉर्मेंस मोड में आ जाते हैं। और एक सवाल, आप बार बार उस बात को प्रार्थना क्यों करते हैं? अभी इस ट्यूसडे मैंने एक प्रायर मीटिंग में अटेंड किया, वो लोग बोलते हैं प्रभु हमारे ऊपर दया करो, आप नीचे आ जाओ, हम उसको छुओ, आपको टच करो, प्लीज प्रभु अंडरस्टैंड अवर प्रॉब्लम। ये क्या ऐसे बात करते हैं प्रभु से? आप उसको मालूम नहीं, आप समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करते हैं, आप ट्यूशन उनको सिखाते हैं क्या? आपको प्रॉब्लम नहीं समझ आ रहा है? दैट मीन्स यू आर नॉट रिलेटिंग इन फेथ, किसी इंसान की तरफ हम रिलेट करते हैं। सो प्रभु आज हमको बोल रहे हैं, वी नीड टू स्टार्ट एक्टिंग ऑन द वर्ड बाय फेथ। जैसे दूसरा कुरिन्थियों 9:8 में लिखा गया, प्रार्थना देख लिएगा, पौलुस कुरिन्थियों कलीसिया के लिए क्या कहा। रीड 2 Corinthians verse 9 and 9 का 8। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमीन। आज मैं आपको एनकरेज करता हूँ, प्रभु की इच्छा ही है, प्रभु आपके लिए भी जैसे पौलुस को प्रार्थना की, आपको भी वो हमारा मध्यस्थ का प्रार्थना प्रभु करता है। यू नीड टू एक्ट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। जब हम पढ़ते हैं वो आपके लिए है और किसी का नहीं है, हम प्रचार करने के लिए नहीं है, दूसरा को दिखाने के लिए, बताने के लिए नहीं है। उसी रास्ता में प्रभु आपको लेकर जाना चाहता है। क्यों? परमेश्वर के वचन में ताकत है, देयर इज अ पावर इन द स्पोकन वर्ड। जब प्रभु आपसे बात करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा एक पावर होता है, बिलीव इट, बिलीव इट, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। जब प्रभु आपसे कुछ बात करते हैं, वो आप उसको अपना मुख से अंगीकार करिएगा, बोलते जाइए। कब तक आपको प्रकटीकरण नहीं होते गए, आप हासिल नहीं करते गए, बोलिएगा। मैं अपना लाइफ में बहुत बात करता हूं, किसी भी मैटर है मैं बिलीव करता हूं, उनको सामने रखता हूं, मैं बोलता हूं। क्यों? मैं फालतू नहीं बोलता, मैं अपना आप को कल्पना कर नहीं बात करता, मैं परमेश्वर के सच्चाई के वचन के ऊपर मैं विश्वास के साथ मैं बोलता हूं। वो होता है व्हाट यू बिलीव इन योर हार्ट कन्फेस इन योर माउथ। आपको जीवन में चेंजेस लेकर आने के लिए वी नीड टू स्टार्ट एक्टिंग ऑन द वर्ड। क्यों? परमेश्वर का प्लान बहुत बढ़िया है, परमेश्वर हमारे लिए योजना रखा है बहुत अच्छा। अवर फ्यूचर विल बी ब्राइट, प्रभु ने हमारे लिए वायदा किया है। हम इधर उधर हम देखते गए, हमारा अंदर एक ज्योति है, वो बढ़ रहा है। परमेश्वर का वचन को ज्ञान आपका लाइफ में बढ़ने के कारण आपका अंदर ज्योति चमकना लग जाएगा। इसलिए हम लोग वी नीड टू एंटर द डोर ऑफ फेथ, उसी हम विश्वास का उस रास्ता से जाएंगे। क्यों? हम उसी से ढूंढने वाला को प्रभु इज द रिवॉर्डर। विश्वास का दरवाजे से हम जाएंगे, प्रभु हमको इनाम देते हैं। प्रभु को बोलते हैं मस्ट बिलीव। देखो देयर इज अ पावर इन द वर्ड, मस्ट मींस कंपल्सरी। देन लिखा गया इट्स इम्पॉसिबल टू प्लीज विदाउट फेथ, उससे नहीं हो सकते 100%। मस्ट एंड बिलीव, इट्स वेरी पावरफुल वर्ड्स। हम उसको थोड़ा ढीला नहीं कर सकते, मिक्स नहीं कर सकते। लर्न टू वॉक द डोर ऑफ फेथ। आज मैं आपको एनकरेज करता हूं, वी नीड टू देयर। सो यू नीड अ फेथ कन्विक्शंस इन योर लाइफ। परमेश्वर का रेवलेशन नॉलेज को पकड़ो आप, बाकी चीज सब छोड़ दिएगा। वी ऑल ऑफ अस नीड अ रेवलेशन नॉलेज। जस्ट ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, गॉड्स वर्ड, पवित्र आत्मा आपको एक प्रकाश, एक आपको लाइफ में लेकर आएगा। बट आप संदेह मत करिएगा, नेवर डाउट, क्योंकि हमको नहीं मालूम कब होगा, कैसे होगा, किसको इस्तेमाल करेगा,
If you asking question where, when, how, who knows? जब ये सब छोड़ दिएगा, he knows. Simply you trust God. Check your faith and confidence in the Lord. आपको कितना कॉन्फिडेंस है प्रभु के ऊपर, और हमारा काम के ऊपर आप भरोसा करते गए। देखो प्रभु हमको प्यार करते गए, हम भी परसीव करना, वी नीड टू परसीव गॉड ऑल्सो लव्स मी। वो आपको लाइफ को चेंज करेगा। यू नो, हम प्रसन्न नहीं करते हैं, प्रभु हमसे भी खुशी है। हाउ डू यू सी? प्रभु आपको प्यार करते होते आप देखते हैं, गॉड इज प्लीज्ड विथ यू, गॉड इज प्लीज्ड विथ यू। वचन संहिता में लिखा है, लॉर्ड ही ब्रॉट मी इनटू द बेस्ट प्लेस, ही रेस्क्यूड मी एंड ही इज प्लीज्ड विथ मी, ही इज डिलाइटेड इन मी। वचन संहिता 18-19 में लिखा है, ही इज डिलाइटेड, मेरे से खुश है। गॉड लव्स मी, he rescued me, he is loving me. What else you need? God loves you so much unconditionally. कोई आपको कंडीशंस लगाकर नहीं है। God's love is unconditional. आपको हाथ पकड़कर आपको ले जाएगा। आपको उम्मीद कहाँ है? आपने उम्मीद कहाँ रखा है? What motivates your life? आप चेक करिएगा। His unfailing love is constant and eternal. परमेश्वर को उसको प्रेम हमेशा के लिए है। वो आपको मोटिवेट करने दो। कोई पदवी, पैसा, ये सब चीज आपको नहीं है, उसको हासिल करने के लिए नहीं। शांति सोना से बढ़कर परमेश्वर के ज्ञान को हम चाहते हैं। काफी और एक बात प्रभु का वचन बता रहे हैं, शायद आपके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। काफी चीज आप उसको बारे में मालूम नहीं बाइबल में क्या लिखा है। बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंस, आपने देखा नहीं, सुना नहीं, बोलते अच्छा मेरे को मालूम नहीं, मैंने सुना भी नहीं। कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपने सुना नहीं, देखा नहीं है, इट इज यू आर एन इग्नोरेंट परमेश्वर का वचन का गारी में। सो मे द लॉर्ड हेल्प यू टू वॉक बाय फेथ, नॉट टू जस्टिफाई विद द वर्क्स। विश्वास को बिना परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। फुली ट्रस्ट करेंगे, क्यों? हम विश्वास करने वाला के लिए प्रभु जरूर उत्तर देते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं। लेट्स प्रे। मे द लॉर्ड हेल्प ईच वन ऑफ अस। लॉर्ड, वी वांटेड टू हियर द सेम टेस्टिमनी, जैसे एनोक के बारे में आपने बात किया। लॉर्ड, हम भी आपके पास आएंगे, वही टेस्टिमनी सुनना चाहता है। प्रभु, हम कुछ भी करेंगे, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करने को दोबारा करने में मदद करिएगा। उस विश्वास को बिना हम कुछ काम करते गए, उससे रुकने के लिए हमको हेल्प करिएगा। आज हमने इस बात को हमने जाना है प्रभु, इस दुनिया का नजर में हम बड़ा लोग नहीं है। दुनिया के लोग से हम बड़ा होने से आपको प्रसन्न नहीं होता है। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा आपको ऊपर कितना करता है, उसमें आप खुश है। लॉर्ड, कभी भी हमारा कार्य को, हमारा सेवा को आपको सामने लेकर नहीं आना गया। लॉर्ड, कभी कभी वो परफॉर्मेंस को बेस पर हम आपके पास रिलेट करते गए। फॉरगिव अस लॉर्ड। आज हमने उस चाबी को पकड़ा है लॉर्ड। जैसे आप सोचते गए वो अलग है, दुनिया क्या सोचते बिल्कुल अलग है। लॉर्ड, यू लुक एट थ्रू द फेथ, विश्वास से जीते गए विश्वासी। हेल्प अस लॉर्ड, ताकि हम लोग बोल्डली किसी भी वक्त में आपके साथ दिलेरी के साथ कॉन्फिडेंस में हम नहीं आ सकते, क्योंकि कभी हम एक्शन में फेल भी हो गया तो शैतान हमको पीछे लेकर कंडमनेशन में डालकर गिल्ट कर कर पीछे हम जाएंगे नहीं। प्रभु, हम कभी भी, जैसे पौलुस, काफी लोग हमने आज स्टडी किया, पतरस को देखा, नबी एलीशा को देखा, वो लोग भी फेल हो गए। आपने उसको फेंका नहीं, उसको संभाल किया बहुत। लॉर्ड, क्यों? उन लोग अपने ऊपर विश्वास किया। हम भी इस तरह रहने के लिए मददगार सहायता करिएगा। हमने आपको कहां छोड़ दिया भरोसा करना में प्रभु, वी आर सो सॉरी। वापस हम लौट रह गए आपको ऊपर और न मन से, दिल से प्यार करने को, विश्वास करने के लिए प्रभु मदद करिएगा। इस दुनिया में आपका कोई प्रसन्न नहीं होता, उस कार्य को हम करना नहीं चाहते। हम आपके साथ विश्वास का, उसको कनेक्शंस में मजबूत आने के लिए मददगार सहायता करिएगा। प्रभु, इस दुनिया का लालसा, दुनिया का ताकत, शैतान का चालाकी
इस पाप का प्रभु हमारा खिंचावट, इस सब को पावर है हमारे ऊपर का, उसको हम कैंसल करते गए, हम ब्रेक करते गए लॉर्ड, हम डिक्लेयर करते गए लॉर्ड, पावर ऑफ योर लव फिल द हार्ट एंड माइंड, हमारे दिल को मन को आपको प्रेम का प्रभु एक 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 बहुत बड़ा उस अनुग्रह हमारे ऊपर आ जाइए। आज से हम लोग उस विश्वास में एक नया प्रकार को जीने में मदद करिएगा। इन जीसस नेम, आमेन, आमेन।